हेलो, दिस इज सोम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो डेट शीट्स हैं वो हमारे पास में आ चुकी हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। यू हैव ओनली 2 and 3 months मोर। 2 या 3 महीने आपके पास में बचे हुए हैं। मे बी हम लोग लेके चले तो दिसंबर, जनवरी, फेब में जो हमारे एग्ज़ाम है लास्ट फेब में, तो उस हिसाब से पूरी प्लानिंग हम लोग लेके चलेंगे। तो आपका ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है इस वीडियो में। आप लोगों की जो है मदद करने के लिए हम लोग एक कैंपेनिंग टाइप में हम लोग करना चाह रहे हैं। एक नया मोटिव आपको देना चाह रहे हैं, नई चीज़ आपको देना चाह रहे हैं, जिससे आप लोगों का जो बोर्ड्स के एग्जाम है वो कुछ बेहतर कर पाएँ। तो एक ये जो वीडियो है एक बेसिक वीडियो रहेगी। आप लोगों के लिए क्या हेल्पफुल चीज़ें हैं अभी के टाइम पर, जैसा कि लास्ट मूवमेंट हमारा चल रहा है, हर बच्चे के दिमाग में ये चीज़ रहेंगी अभी के हिसाब से, अभी के टाइम के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हम लोग करें जिससे हम लोग बेटर परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो उस बेटर परफॉर्मेंस के लिए मैंने आपको 2 चीज़ों को रिकमेंड करूँगा मैं। जिसमें हमारी फर्स्ट चीज़ हमारी आएगी, जिसके लिए अगर आप फॉलो करते हो तो बेटर रहेगा। फर्स्ट चीज़ हमारी है जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग का मीन हमारे यहाँ पर ये है कि हमारे पास में कि कोई भी बड़ा काम जब हम लोग करते हैं या स्टार्ट करने वाले हैं या आगे उसको फेस करने वाले हैं कोई भी चैलेंजेस को, तो उसके लिए हमारे एक प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक प्रॉपर प्लानिंग हमारे पास में नहीं होगी तो हम लोग, मुझे नहीं लगता हम लोग कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो प्रॉपर प्लानिंग बनानी है। प्रॉपर प्लानिंग बनाने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कुछ की पॉइंट्स जो हमारी हेल्प करेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट फिक्स टाइम टेबल। देखिए 2 महीने आपके पास में समय है, केवल 2 महीने। उस 2 महीने में आप क्या अच्छा कर सकते हैं या क्या बेकार कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा केवल आपके ऊपर। मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका जो है फिनिश हो गया होगा या होने वाला होगा या चीज़ें चली रही होंगी आपकी। तो अभी आपको लेके चलना है कि आपके पास में एक प्रॉपर फिक्स टाइम टेबल हो, जिसको बहुत ही डेडिकेट की तरीके, बहुत ही डेडिकेशन की तरह से आप उसको फॉलो करें। केवल टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा कि आपने टाइम टेबल एक चार्ट पे बना लिया और आपने लगा दिया कहीं भी कि दिस इज माय टाइम टेबल, बट इससे चीज़ें नहीं बनेगी। हमें उसको बहुत ही डेडिकेशन के साथ में एक डेडिकेट होके अपनी चीज़ों की बिल्कुल कि आज कुछ भी हो जाए, जैसे हमारे लिए और जो चीज़ें रिक्वायर हैं और जो चीज़ें नेसेसरी हैं, ऐसे ही हमारा टाइम टेबल मस्ट भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए हमारे लिए। कि अगर हमने फिक्स कर रखा है सुबह इस टाइम पर उठना और इस सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे लगाना, तो वो चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए, हमें कहीं नहीं करनी। तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, आप प्रॉपर प्लानिंग अपनी बनाएंगे और फिक्स टाइम टेबल आप उसमें मेंशन करेंगे। सेकंड चीज़ कि उस फिक्स टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे। देखिए होता क्या है कि अभी मैंने एक वीडियो बना ली, मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपनी इस केस को लेके और जो है बनाने लग जाएंगे, अपना टाइम टेबल बना देंगे। बट इम्पोर्टेंट ये है कि उस टाइम टेबल को आप फॉलो कितने दिन तक कर पा रहे हैं, आप उसके लिए डेडिकेट हैं भी या नहीं है, तो वो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इज बेस्ट प्रोसेस ऑफ स्टडी, कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। एक पढ़ाई होती है जिसको हम लोग टाइम पास भी बोलते हैं, एक पढ़ाई होती है जिसको पढ़ाई के नाम पे ही हो रही है, चलो घर वालों के सामने लेके बैठे हैं या हम लोग एफर्ट डाल रहे हो नहीं रहा है, वो चीज़ें अलग है। पर बेस्ट प्रोसेस क्या है, बेस्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको कि किस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं बेटर, अच्छा रहेगा, जैसे भी जो भी चीज़ है। तो अभी इस केस के लिए हम लोग थोड़ा सा हम लोग रिकमेंड करूँगा मैं आपको। उसके लिए सबसे पहले हमें चीज़ों को करना है रीड, पढ़ना है। देखो चीज़ें क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है, हम लोग अपना एफर्ट डालते हैं, चीज़ों को लेते हैं, समझते हैं। तो पहली चीज़ है हमें उसमें करना है, उसको रीड करना है, पढ़ना है उसको अच्छे से। दूसरी चीज़ है पढ़ के फिर उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, अंडरस्टैंड करना, उसको समझना है चीज़ों को, हमने क्या पढ़ा और जो पढ़ने वाली चीज़ है वो किस बारे में है, क्या कहना चाहती है, कैसी चीज़ है। तो पहले हमें पढ़ना है, दूसरी हमारी स्किल आएगी दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अब हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट। देखिए सिंपल सा मीन आपका ये है कि आप जो भी पढ़ाई अभी कर रहे हैं आगे करने वाले हैं, उसको आपको ओरल फॉर्म में नहीं बताना है, उसको आपको रिटन फॉर्म में बनाना है। और जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे मेरे पास में होते हैं जो ओरली मुझे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, बट जब मैं रिटन टेस्ट या रिटन फॉर्म में उनसे लेता हूँ या मांगता हूँ तो वहाँ वो चीज़ें उनके दिमाग में काम नहीं करती। इसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग ओरली पढ़ लेते हैं, एक समय बना लेते हैं, ओरली ही बता देते हैं, पर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं। जिस बेसिस पर हमें बोर्ड के टाइम पे हमें एक प्रैक्टिस ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है या कैसे हमें लिखने का सही तरीका क्या है। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस या कोई भी केमिस्ट्री की डेरिवेशन, फिजिक्स की डेरिवेशन, जो भी आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट बी इम्पोर्टेंट। वो आपको करना ही करना है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो मे बी हो सकता है कि अभी आप तैयार करके ले जाएं, सारी चीज़ें आपकी बेस्ट हों, बढ़िया हों, बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर रहे हो सारी चीज़ों को, बट जब आप बोर्ड के एग्जाम में आप जाएंगे तो वहाँ जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ।
कैसे स्टार्ट करूँ? तो फिर होता क्या है कि हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम लोग लिख देते हैं और वो चीज़ जल्दबाज़ी में हो जाती है हमारी गलत, तो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? कितनी बार करनी है? तो मिनिमम आपको प्रैक्टिस 3 बार करनी है, हर एक चीज़ की, चाहे वो आपका क्वेश्चन हो, चाहे वो आपकी कोई डेरिवेशन हो, कोई थ्योरी हो, जो भी कंटेंट आपकी तैयार कर रहे हैं, तो 3 बार उसकी प्रैक्टिस होनी है। क्या करना है? पहले आपको कोई भी चीज़ है उसको देख-देख के वे में आप देख सकते हैं कि आगे आपके पास नोट्स रखे हुए हैं या बुकलेट्स रखी हुई हैं, बुक्स रखी हुई हैं, उस बेसिस पे आपने जो देखा, लिखा और समझा चीज़ों को। दूसरी बार में आपको ट्राई करना है कि उन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर मार देना, साइड में रख देना है और फिर नोट डाउन करना है। केवल क्वेश्चन हमने ले लिया, नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग अपने क्या जो आंसर शीट को हम लोग पेपर कर रहे हैं। थर्ड चीज़ हम लोग आएगी, लास्ट जो हमारी प्रैक्टिस होगी, वो दिमाग में रखना है कि ये क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचा, अपने आप से क्रिएटिविटी निकालनी है, चीज़ों को ऐड ऑन करना है। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश में मोस्टली होता क्या है कि एक स्टोरी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन मेन होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं। तो तुम्हें एक पूरी स्टोरी की एक समरी बना लेना है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारी समरी में क्या-क्या चीज़ें बताई गई थी, सेकंड स्टोरी में हमारे क्या होते हैं। हम लोग बनाते हैं ना, क्रिएटिविटी हम लोग करते हैं कि कोई भी हमने कहानी सुनी, उसमें कोई चीज़ ऐड कर दी हमने, अपने हिसाब से लगा दी। कोई भी डायलॉग हमने सुना, अपने हिसाब से कुछ ऐड कर दिया, बढ़ा दिया, जो भी चीज़ हम लोग करते हैं। खाना हम लोग जब खाते हैं तो उसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो है नमक ऐड कर लिया, घी ऐड कर लिया, मसाले ऐड कर लिए। वो